हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने बिहार प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक के लिए नियुक्ति निकाली हुई और इससे जुड़ी हुई सारी नोटिफिकेशन बीपीएससी ने अपने साइट्स पे अपलोड कर रखी हुई है। जहाँ तक परीक्षा की बात है तो इसमें कुल 150 प्रश्न होंगे, जिसमें 75 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन से होंगे और 75 अंक आपके डीएलएड से होंगे। यहाँ माइनस मार्किंग आपके प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक का नेगेटिव मार्किंग भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल। यहाँ पे देखेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट 1A। इसमें हम लोग सिर्फ समान अध्ययन के क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे जो 75 नंबर के होंगे। आगे आने वाली वीडियो में सेट 1 ही रहेगा, लेकिन सेट 1B उसमें हम लोग डीएलएड के प्रश्न को कवर करेंगे। तो चलिए आज के सवाल हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो आंसर होगा मुरली भरवा के। राजकुमार शुक्ल मुरली भरवा नामक गांव के निवासी थे। ये चंपारण के प्रसिद्ध किसान नेता थे जो गांधी को 1917 ईस्वी में चंपारण लाए और किसानों के प्रति नील कोठियों के मालिकों के अत्याचार के विरुद्ध ध्यान केंद्रित कराया। सेकंड क्वेश्चन, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधे जुड़ा हुआ है। कहाँ से जुड़ा है? तो ऑप्शन ए सही है। पटना स्थित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा काठमांडू, नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से सीधे जुड़ा हुआ है। राइट। क्वेश्चन 3, बिहार के कुंवर सिंह राजा थे। कहाँ के? जगदीशपुर के। वीर कुंवर सिंह 1857 के विप्लव के अमर सेनानी व जगदीशपुर के जमींदार थे, जिनके नेतृत्व में यह विप्लव संगठित हुआ। 1 वर्ष से अधिक समय तक बिहार एवं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में अंग्रेजों की सत्ता को प्रभावहीन बनाए रखने और कई युद्धों में कंपनी की सेना को पराजित करने के पश्चात इनकी मृत्यु युद्ध में घायल होने के कारण हो गई थी। अगला क्वेश्चन, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो ऑप्शन बी सही है, श्री दीप नारायण सिंह। श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। वे स्वतंत्र भारत में बिहार राज्य को विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष और सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे। अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई कब की थी? तो ये किया था 326 ईस्वी पूर्व। अलेक्जेंडर सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ किया तथा स्थल मार्ग द्वारा 325 ईस्वी में भारत से लौटा। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीज का युद्ध के नाम से जाना जाता है। यहाँ युद्ध का नाम ध्यान रखेंगे, हाइडेस्पीज का युद्ध। बुलबिल्स किस में भाग लेते हैं? देखिए, बुलबिल्स किस में भाग लेते हैं? पत्रकलिका, इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे पत्रकलिका। एक छोटा कंद जैसा अवयव है जो वृद्धि करने वाले वनस्पति प्ररोही के पत्तों पर अक्षीय रूप में या प्याज और टाइगर लिली जैसे पौधों में फूलों के डंठल पर पाया जाता है। यह एक पुनरुत्पादक अवयव है जो वनस्पति के पुनरुत्पादन में भाग लेता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, खारे पानी में निम्न में से क्या उपस्थित है? तो यह है कैल्शियम। कैसे? देखते हैं। जल की स्थायी कठोरता, जिसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट आदि लवणों के घुले रहने के कारण होती है, जबकि अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहने के कारण होती है। जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं। तो ए ऑप्शन सही है, आवश्यक एमिनो अम्ल। मछलियों और जानवरों के मांस से प्राप्त होने वाला प्रोटीन प्रथम श्रेणी का प्रोटीन कहलाता है। प्रथम श्रेणी के प्रोटीन से तात्पर्य ऐसे प्रोटीन से है जिसमें सभी आवश्यक 8 एमिनो एसिड विद्यमान होते हैं। ऐसा प्रोटीन पूर्ण प्रोटीन भी कहलाता है।
पौधों से प्राप्त होने वाला प्रोटीन द्वितीय श्रेणी का प्रोटीन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा क्यों होती है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान से। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा का कारण लौटते मानसून की पवनें हैं जो उत्तर पश्चिम दिशा में चलती है तथा बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त कर लेती है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में से स्थित अमरकंटक से निकलती है तथा खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह नदी डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत कविराज शेखर खालिस्तान दरबार में रहते थे, तो ये महिपाल वन के दरबार में रहते थे। राजशेखर महाराष्ट्र में क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए थे। यह काव्य शास्त्र के पंडित थे। वे गुर्जर वंशीय नरेंद्र महेंद्र पाल प्रथम तथा उनके बेटे महिपाल के गुरु तथा मंत्री थे। काव्य मीमांसा उनकी प्रसिद्ध रचना है। मीमांसा, काव्य मीमांसा उनकी प्रसिद्ध रचना है। किनकी? राजशेखर की। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन आरंभ किया गया? झरोखा दर्शन तो ये अकबर के टाइम में किया गया था। झरोखा दर्शन भारत में मध्ययुगीन राजाओं के महलों में बालकनी यानी झरोखा में से जनता से राजा द्वारा संवाद करने को कहा जाता था। इसी पद्धति को सर्वप्रथम मुगल सम्राट अकबर ने अपनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो हड़प्पा जो है ये भारत में नहीं है। सैंधव सभ्यता का प्रमुख स्थल हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के किनारे स्थित है। मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के किनारे स्थित है। 1921 में इसका उत्खनन दयाराम साहनी एवं माधो स्वरूप वत्स की देखरेख में हुआ था। टोडरमल किससे संबंधित थे? तो ये ऑप्शन ए सही है, भूमि सुधार के कार्य से। राजा टोडरमल मुगल सम्राट अकबर के दीवान एवं उनके दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्नों में से एक थे। ये भूमि सुधार के कार्य से संबंधित थे जिन्होंने 1580 ईस्वी में दहसाल बंदोबस्त लागू की। दहसाल बंदोबस्त राजा टोडरमल के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभ यानी तना होता है प्रायः क्या होता है? धनात्मकतः और प्रकाशानुवर्ती। अनुवर्ती यहाँ पे क्या है? अनुवर्तन। अनुवर्तन एक विशेष दिशा में वृद्धि करने से संबंधित है जिसकी दिशा का निर्धारण पौधे द्वारा अधिपन की गई दिशा द्वारा किया जाता है। अधिकांश तने प्रकाश के प्रति आकर्षित होते हैं जबकि जड़ें प्रकाश के प्रति आकर्षित नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट, शब्द इंसोलेशन आपतन का अर्थ है, बी ऑप्शन सही है, आने वाली सौर विकिरण। आपतन यहाँ पे देखिए, इंसोलेशन से तात्पर्य पृथ्वी की सतह पर पहुँचने वाली सूर्य की किरणों से है। इसे वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा द्वारा मापा जाता है। आपतन पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। बॉक्साइड अयस्क है, यह है एल्यूमिनियम का। जिन खनिजों से धातुएं अधिक मात्रा से प्राप्त की जाती है उनको अयस्क कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइड, कोरंडम, फेल्सपार, क्रोयोलाइट, एल्यूनाइट आदि। नेक्स्ट, टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है, तो यहाँ ऑप्शन बी सही है, लाल भूभाग क्षेत्र। लाल भूभाग क्षेत्र साधारण शब्दों में लाल मृदा, लाल भूमि को लैटिन इटली भाषा में टेरा रोसा कहते हैं। यह लाल मृदा का एक प्रकार है जो चूना पत्थर के अपक्षय द्वारा निर्मित होता है। टेरा रोसा विशेष रूप से भूमध्य सागर की जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है।
एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। तो यहाँ डी ऑप्शन सही है, 1 के बराबर या उससे अधिक। किसी पहाड़ पर चढ़ते समय गियर अनुपात या तो 1 के समान या 1 से अधिक होना चाहिए। गियर अनुपात से तात्पर्य आंतरिक गियर के कोणीय वेग और बाह्य गियर के कोणीय वेग के अनुपात से है। यह वाहन के इंजन को बंद होने से रोकता है। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो यहाँ पे भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित 22 भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। पहला है असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था कुंडलग्राम, वैशाली में। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडलग्राम, वैशाली में हुआ था। इसके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे तथा माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। विद्युत शेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो विद्युत शेल में रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। देखिए, विद्युत शेल में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत शेल में धातु की 2 छड़ें होती हैं जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। वह छड़ जो धनावेशित होती है एनोड तथा ऋणावेशित छड़ कैथोड कहलाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया श्रृंखलाबद्ध कहलाती है। इसमें है एक स्ट्रिंग को दूसरे के अंत में जोड़ने की प्रक्रिया श्रृंखला बंधन यानी कि कॉन्कैटनेशन कहलाती है। जब हम धन ऑपरेटर का प्रयोग करते हुए स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स या स्ट्रिंग लिटर्स को कनेक्टनेट करते हैं तो कंपाइलर सिंगल स्ट्रिंग का निर्माण करता है। स्ट्रिंग केवल रन टाइम में ही कॉन्कैटनेटेड हो सकते हैं और कॉन्कैटनेशन की प्रक्रिया रन करने में कोई समय नहीं लगता है। फ्यूज का तार बना होता है, किस चीज़ का बना होता है? सीसा और टीन का बना होता है। विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह टीन 63% व शीशा 37% की मिश्र धातु का बना होता है। यह सदैव परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका गलनांक कम होता है। एक बेलनाकार दंड चुंबक एक वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के साथ रखा जाता है। चुंबक को इसके अक्ष पर घुमाने पर कुंडली में क्या होता है? कोई धारा प्रेषित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखिए, बेलनाकार चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र इसके अक्ष के परितः समरूप होता है। चुंबक वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के अनुदिश रखा हुआ है। अतः चुंबक के घूमने के कारण कुंडली के बद्ध फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए कुंडली में कोई धारा प्रेषित नहीं होगी। यहाँ है मोडवट, MODVAT है। क्या है? एक उत्पाद कर है। कैसा है? उत्पाद शुल्क की नई संरचना के तहत मोडवट योजना को 1 अप्रैल 2000 से सेनवट यानी कि SENVAT योजना के नाम से जाना जाता है। कब से? 1 अप्रैल 2000 से। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था, हम सभी को पता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम किन्हीं 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल
पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे ऑप्शन तो दिया हुआ है चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह असफल रहा। आज़ाद हिंद फौज की सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है, रास बिहारी बोस को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो ये है निहारिका। निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। क्यों नहीं है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतुओं तथा अन्य अनेक आकाशीय पिंडों के समूह या परिवार को सौरमंडल कहते हैं, तो उसमें ये निहारिका शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है कौन सी ऊर्जा है? तो वो रासायनिक ऊर्जा होती है। शुष्क सेल में जस्ते के बर्तन में मैंगनीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, नौसादर एवं कार्बन का मिश्रण भरा रहता है। इस मिश्रण के बीच में कार्बन की एक छड़ रखी रहती है। इसमें कार्बन की छड़ एनोड के रूप में एवं जस्ते की बर्तन कैथोड के रूप में कार्य करती है। इस सेल को विभव 1.5 V होता है। इस सेल का विभव कितना होता है? 1.5 V होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर कहा जाता है। देखिए इसको डिटेल्स में पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ लेते हैं हम लोग। आयतन मंडल या बरहीमंडल, आयतन मंडल के ऊपर वायुमंडल का सबसे ऊपरी भाग 500 किलोमीटर से ऊपर है। ठीक है, बरहीमंडल में वायु अत्यंत विरल है। वहाँ हाइड्रोजन तथा हीलियम की मात्रा बढ़ जाती है व ताप बहुत अधिक हो जाता है। ठीक, तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर 8 N बल लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में ज्ञात करें। तो यहाँ हमको मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ तो आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन ए सही है 4, लेकिन कैसे 4 आता है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। दिया गया है द्रव्यमान बराबर 2 किलोग्राम। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन में देखे हैं कि द्रव्यमान बराबर 2 किलोग्राम तथा बल बराबर 8 मीटर। हम जानते हैं कि बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो इसलिए त्वरण बराबर होगा बल बटा में द्रव्यमान। और यहाँ पे देखिए बल कितना दिया हुआ है? बल दिया हुआ है 8 N बटा में और फिर द्रव्यमान 2 किलो। तो यहाँ कुल हो जाएगा आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि उसमें क्या है? ऊर्जा है। ठीक, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा तथा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। वस्तु के वेग तथा द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है कहाँ? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के समीप स्थित है। चंदेल राजाओं द्वारा यहाँ निर्मित अनेक मंदिर हिंदू स्थापत्य एवं कला की दृष्टि से अत्यंत ही उत्कृष्ट हैं। मैथुन रत्न मूर्तियाँ, प्रसाधन रत्न, नायिकाएँ आदि के लिए यह स्थान विशेष रूप से प्रसिद्ध है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? बी ऑप्शन सही है, गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के संस्थापक एवं प्रथम गुरु नानक देव थे। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा
से आदेश किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया या किए जा सकते हैं। उत्प्रेषण, निषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, केवल 3 है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक प्रकार का रिट है। इसके द्वारा गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई मिल सकती है। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है भारती। ये ऑप्शन सही है, भारती। अंटार्कटिका में स्थापित भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम भारती रखा गया है। भारत के प्रथम स्थायी वैज्ञानिक केंद्र का नाम दक्षिण गंगोत्री तथा द्वितीय स्थायी वैज्ञानिक केंद्र का नाम मैत्री है। भारत का प्रथम स्थायी वैज्ञानिक केंद्र दक्षिण गंगोत्री अब उपयोग के योग्य नहीं रहा। दूसरा अनुसंधान केंद्र मैत्री अभी कार्यशील अवस्था में है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी संस्था है? तो ये है ब्रह्म समाज। ऑप्शन डी सही है, ब्रह्म समाज। यहाँ देखिए संस्थाओं के संस्थापना वर्ष एवं संस्थापक इस प्रकार हैं। ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में कलकत्ता। संस्थापक कौन था? राजा राम मोहन राय। आर्य समाज 1875 ईस्वी में। कहाँ पर? बम्बई में। संस्थापक था स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी ये 1875 ईस्वी में हुआ न्यूयॉर्क में और 1886 ईस्वी में अडियार में। संस्थापक कौन थे? मैडम ब्लावात्स्की एवं कर्नल अलकॉट। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इसकी स्थापना होती है 1905 ईस्वी में। संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं हेलोफाइट। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे हेलोफाइट के नाम से जाने जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट के नाम से जाना जाता है। जीरोफाइट के नाम से जाना जाता है। जल में उगने वाले पौधों को जलोद्भिद यानी हाइड्रोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? तो ये किया था, ऑप्शन सी सही है, 1940 ईस्वी में किया था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन कर अलग पाकिस्तान राष्ट्र की मांग सर्वप्रथम 22 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी? तो ये ऑप्शन सी सही है, दिग्बोई में। भारत में असम के तिनसुकिया जिले में स्थित दिग्बोई तेल परिशोध संयंत्र न केवल भारत का बल्कि एशिया में भी सबसे पुराना तेल संयंत्र ऑयल रिफाइनरी है। भारत में पहली वाणिज्य तेल संयंत्र नंबर 1 सफलतापूर्वक सितंबर 1889 में स्थापित की गई थी और भारत में पहला आधुनिक तेल संयंत्र असम ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा सितंबर 1901 में स्थापित किया गया था। बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है, कौन है? तो ये है नियॉन, जिसका हम लोग साइन देते हैं Ne। गैस का प्रयोग बत्तियों नियॉन गैस का प्रयोग बत्तियों और विज्ञापन पट्टों को चमकदार बनाने में किया जाता है, क्योंकि अधिक दूरी से भी नियॉन द्वारा उत्सर्जित प्रकाश देखा जा सकता है। नियॉन प्रकाश में धुंध और कोहरे को भेदने की क्षमता अधिक होती है। जलयान, नौका और विमान का पथ निर्देशन हेतु सुरक्षा के लिए बीकन लाइट में भी नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? ऑप्शन डी सही है, जवाहरलाल नेहरू को। प्रथम शताब्दी रेलगाड़ी 1988 ईस्वी में चलाई गई थी। 1928 ईस्वी में चलाई गई थी 1988 में। पूर्व रेल मंत्री राव सिंधिया
माधवराव सिंधिया ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी अवसर पर 1988 1988 ईस्वी में इस रेलगाड़ी का उद्घाटन किया था। आरंभ में यह ट्रेन नई दिल्ली से झांसी तक जारी की थी, जिसे बाद में भोपाल तक चलाया जाने लगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक रासायनिक किण्वन कारक है। इसे केक आदि फुलाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए बनाने से पूर्व वस्तुओं में मिलाया जाता है। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका शॉर्ट फॉर्म है ALU। कंप्यूटर प्रोसेस यानी CPU का एक भाग है जो कंप्यूटर को दिए गए इंस्ट्रक्शन वर्ड्स के अनुसार अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन से संबंधित कार्यों को निष्पादित करता है। यह सभी गणितीय संगणनाओं जैसे जमा, गुणा और तुलनात्मक कार्यों का निष्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे सूखा भाग है तो ये है ऑप्शन ए सही है, पश्चिमी राजस्थान। भारत में पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर सबसे सूखा क्षेत्र है, जहां 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं से अत्यधिक दूरी और अत्यधिक दबाव वाले उपोष्ण क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण यहाँ वर्षा कम होती है। मुंबई हाई किससे संबंधित है? मुंबई हाई मुंबई समुद्र तट से लगभग 75 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक तेल क्षेत्र है जो समुद्र से 162 किलोमीटर की दूरी पर है। भारतीय तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा इसका संचालन किया जाता है। भारत ने दाशमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? दाशमिक मुद्रा प्रणाली तो ये हुआ था 1957। सी ऑप्शन सही है। 1 अप्रैल 1957 को भारत सरकार ने रुपया, आना और पाई सिस्टम को डेसिमल करेंसी में परिवर्तित कर दिया। 1957 और 1964 ईस्वी के बीच में डाले गए सिक्कों में अंतर करने के लिए नया पैसा यानी न्यू पैसा शब्द का प्रयोग किया गया। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था, कब आया था? तो ये 1928 ईस्वी में आया हुआ था। साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 में लंदन में किया गया, जो 1928 में पहली बार भारत आया। साइमन कमीशन का गठन 1919 ईस्वी के सुधारों की जांच के लिए हुआ था। चूंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः भारत में इस आयोग का जोरदार विरोध हुआ था। सन 1961 में पुर्तगालियों से कौन से भारतीय राज्य को मुक्त कराया गया? तो गोवा को मुक्त कराया गया था। हम सभी जानते हैं सन 1961 तक गोवा पुर्तगालियों का उपनिवेश बना रहा। भारतीय सैनिकों की सक्रियता से 1961 ईस्वी में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करा लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? यहाँ गलत जोड़े को चूज करना है, तो यहाँ बी ऑप्शन सही है, बेसबॉल कोर्ट। जिस मैदान में टेनिस, बैडमिंटन इत्यादि खेला जाता है उसे कोर्ट कहते हैं। बेसबॉल के मैदान को डायमंड या प्लेइंग फील्ड कहते हैं। राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? किसको है? उच्च न्यायालय को है। भारतीय संविधान में जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 1951 की धारा 80A तथा अनुच्छेद 329B के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि चुनाव याचिका सीधे उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। वर्ष 1966 1966 का 47वां अधिनियम में किए गए संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया था।
संघ यानी संघीय सूची में कितनी मंदे हैं? ऑप्शन सी सही है, 97। संघ सूची सूची 1 में 100 विषय शामिल हैं, यद्यपि अंतिम विषय की संख्या 97 है। भारतीय संविधान के भाग 11 में यह सूची दी गई है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। 100 विषयों की सूची में से एक विषय ऐसा है जिसे उपयोग में नहीं लाया गया है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? यहाँ प्रथम पूछ रहा है, अंतिम नहीं। तो यहाँ है कुतुबुद्दीन ऐबक। ए ऑप्शन सही है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद चूंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए लाहौर की जनता ने मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर पर शासन करने का निमंत्रण दिया। ऐबक ने लाहौर पहुंचकर जून 1206 में अपना राज्याभिषेक कराया। अपने शासन के 4 वर्ष के बाद ही 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण ऐबक की मृत्यु हो गई थी। संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे? तो ऑप्शन बी सही है, 1976 ईस्वी में। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में 10 मूल कर्तव्यों की सूची जोड़ी गई। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर यह संशोधन किया गया। भारत ने मूल कर्तव्यों की सूची पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया है। तो ये हमारे जो मूल कर्तव्य है ये पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है। वे किसान जिसके पास जोत क्षेत्र है कितना होना चाहिए? 1 से 2 हेक्टेयर। भारत में छोटे किसानों से तात्पर्य ऐसे किसानों यानी स्वामी, पट्टेदार या साझेदार के रूप में से है जो 1 से 2 हेक्टेयर यानी 2.5 से 5 एकड़ भूमि पर खेती करते हैं। सीमांत किसान से तात्पर्य ऐसे किसानों से है जो अधिकतम 1 हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ भूमि पर खेती करते हैं। नेक्स्ट, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है? तो ये है चंद्रगुप्त सेकंड। गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की एवं चांदी के सिक्के भी जारी किए। उसकी अन्य उपलब्धियां विक्रमांक, विक्रमादित्य तथा परम भगवत थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। चंद्रगुप्त सेकंड के समय बौद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। 1854 से 1856 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था रूस और तुर्की के बीच। क्रीमियन युद्ध अक्टूबर 1853 फरवरी 1856 को पूर्वी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध मुख्य रूप से रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑटोमन तुर्की और सर्डिनिया के मध्य क्रीमिया प्रायद्वीप पर लड़ा गया था। ऑटोमन साम्राज्य द्वारा शासित इस पवित्र क्षेत्र में युद्ध का तत्कालिक कारण ईसाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित था। लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है? तो ये है लियोनार्डो दा विंची और इन्हीं की मोनालिसा की पेंटिंग भी की हुई है लियोनार्डो दा विंची की। यहाँ देखते हैं द लास्ट सपर 15वीं शताब्दी के अंत में लियोनार्डो दा विंची द्वारा दीवार पर बनाया गया एक चित्र है। इस चित्र में भगवान ईसा मसीह को अपने शिष्यों के साथ अंतिम बार भोजन करते हुए दिखाया गया है। इस कथन का सत्यापन जॉन के उपदेश में किया गया है। वराहमिहिर थे। कौन थे वराहमिहिर? तो एक प्राचीन खगोलविद एस्ट्रोनॉमर थे। वराहमिहिर एक भारतीय खगोलविद, गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। वे 6वीं शताब्दी में उज्जैन में निवास करते थे। उन्हें मालवा के सुप्रसिद्ध शासक यशोधर्मन
यशोधर्मन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक रत्न माना जाता था। स्वयं अपने से बात करने वाला क्या कहलाता है? स्वगत भाषी। स्वगत कथन से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या पात्र से है जो मंच पर अपने आप से ऊंचे स्वर में बात करता है या किसी आवाज़ की उपेक्षा करता है या भूल जाने का अभिनय करता है। प्रायः ऐसे पात्र का प्रयोग नाटक में पात्र के आंतरिक विचारों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। विभ्रंश घाटी बनती है, कैसे बनती है? तो ऑप्शन बी सही है, दो भ्रंशों के बीच। विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली एक रेखीय आकृति को निम्न भूमि है जो भौगोलिक कारणों से भ्रंश या दरार के रूप में कई पर्वत श्रेणियों और उच्च भूमि के मध्य में स्थित होती है। पृथ्वी की भूपरपट्टी के धंस जाने या सामान्यतः दरार पड़ जाने के कारण इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अफ्रीका में अस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील है। अब देखिए, अफ्रीका में अस्वान डैम एक है, उसके द्वारा एक झील बनाई गई है या झील द्वारा, तो ये है नासेर। सी ऑप्शन सही है। मिस्र में 1958 और 1971 ईस्वी के मध्य नील नदी पर अस्वान हाई डैम के निर्माण के दौरान नासेर झील का निर्माण किया गया। ठीक है, नासेर झील का निर्माण किया गया था। यह विश्व में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। नासेर झील ने मिस्र के मछली उद्योग के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मछली उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में नंदा देवी की चोटी के चारों ओर स्थित है। इसकी स्थापना 1882 ईस्वी में हुई थी। इसके निकट वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क की स्थापना की गई है। यूनेस्को द्वारा 1888 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। किमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? तो किमोनो, इसके नाम से ही देखिए पहचान जा रहा है आदमी। किमोनो जापान का एक परंपरागत वस्त्र है। यह पूर्ण लंबाई वाला एक विशेष परिधान है जिसे प्रायः महत्वपूर्ण उत्सव या औपचारिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा पहना जाता है। तो इसे महिलाएं ही पहनती है किसी विशेष अवसर पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भिन्न के अंश के हर में क्रमशः एक जोड़ने पर उसका मान 2 और एक घटाने पर 4 होता है, तो भिन्न का अंश क्या होगा? यहाँ तो ऑप्शन बी सही है 5, लेकिन ये 5 आया कैसे? चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है, माना अभिष्ट भिन्न के अंश तथा हर क्रमशः x तथा y है, इसलिए अभिष्ट भिन्न बराबर क्या होगा? x बटा में y। अब प्रश्न के अनुसार हम देखते हैं कि x प्लस 1 बटा में y प्लस 1 बराबर 2। अब यहाँ पे 1 में आप देखिए कि क्या हो रहा है, x माइनस 2y माइनस 1 बराबर 0 तथा x माइनस 1 बटा में y माइनस 1 बराबर 4। तो यहाँ पे आ गया आपका x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर क्या प्राप्त होता है? यहाँ x बराबर 5 तथा y बराबर 2, इसलिए अभिष्ट भिन्न का अंश होता है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए आप प्रश्न पढ़िए। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है 19। अब किस तरह से ये आंसर 19 आया है, यहाँ पे इसका सलूशन देख लेते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्न में असंगत को ज्ञात करें। तो यहाँ कुछ आपको अंक दिए गए हैं, इसमें असंगत नंबर को पहचानना है। तो यहाँ आंसर आ रहा है 100। कैसे आया 100?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अन्य सभी, यहाँ देखिए 100 किस तरह से आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे आते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। अब ए कोई व्यक्ति है जिसका नाम ए है, वो 10 दिन में कार्य को समाप्त करता है, जबकि बी है इसे 15 दिन में समाप्त करता है। एक ही कार्य है लेकिन ए व्यक्ति जो है वो 10 दिन में समाप्त कर लेता है और बी 15 दिन में कर लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? तो दोनों मिलके इस कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकेंगे। कैसे? अभी देखिए, अभिष्ट दिन बराबर होता है 10 गुने 15 बटा में 10 प्लस 15, तो यहाँ पे 150 बटा में 25 बराबर 6 दिन। चलिए आगे देखते हैं। गोविंद की ओर इशारा करते हुए गोपाल ने कहा, उसका पिता मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है। गोपाल एवं गोविंद का संबंध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है कि क्या है, यहाँ पे गोविंद और उसके पिता का क्या रिश्ता है? पिता का ही रिश्ता है। और किस तरह से, यहाँ पे देखिए एक बार, पिता का एकमात्र पुत्र स्वयं गोपाल हुआ। ठीक है, स्पष्टतः गोपाल गोविंद का क्या हुआ? पिता हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रीजन का कुट 5 है तथा बिलीव्ड का कुट 7 है तो गवर्नमेंट का कुट क्या होगा? यहाँ पे आपको बताना है। अब यहाँ पे देखिए आंसर किस तरह से बनते हैं। आंसर तो दिया हुआ है सी, लेकिन किस तरह से है? 6 अंकों के शब्द का कुट 5 हो रहा है, 8 अक्षरों के शब्द का कुट 7 है, इसलिए 10 अक्षरों के शब्द का कुट क्या हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से सी ऑप्शन सही है, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 लड़के एक कतार में बैठे हैं। 5 लड़के क्या है? एक कतार में बैठे हैं। ए बी के दाएं बैठा है, बी के बाएं ई परंतु सी से दाएं बैठा है। यदि ए डी के बाएं बैठा हो तो कतार के मध्य में कौन बैठा है? तो यहाँ पर देखिए ना, आप इस तरह से एक लाइन बना लीजिए। ठीक, इस तरह से यहाँ आप सबको बैठाइए। ठीक है, यहाँ सबसे पहले क्या है? सी। क्वेश्चन पढ़ते जाइए और उसके अनुसार इसको बैठाते जाइए, फिर आपका आंसर आ जाएगा। देख लिया आपने? तो यहाँ क्या है? दी गई सूचनाओं को सजाने पर क्या हो जा रहा है? स्पष्ट है कि बी क्या है? मध्य में आ रहा है, तो ये मध्य में आ रहा है, आंसर हो जाएगा। राइट, ओके। चलिए आगे देखते हैं। 73, यदि बैट बराबर 69 है तो मैन बराबर क्या होगा? 84 होगा, डी। अब किस तरह से होगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये डी ऑप्शन सही है, 84 आ रहा है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत क्या है? तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है बी, और किस तरह से ये आया, यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप दे सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दिया हुआ है 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है? 1 मिनट 12 सेकेंड की बात हो रही है, 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है? तो यहाँ आंसर देखिए दिया है ए ऑप्शन सही है, 2%। कैसे आया? 1 मिनट 12 सेकेंड बराबर होता है 60 प्लस 12 बराबर 72 सेकेंड। अभिष्ट प्रतिशत है 72 गुने 100 बटा में 3600 बराबर 2%। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग अगली वीडियो में यानी कि प्रैक्टिस सेट 1 का बी पार्ट देखेंगे, जिसमें हम लोग डीएलएड के 75 सवाल को सॉल्व करेंगे। और अगर आपने इस फॉर्म को डाला हुआ है तो आप अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, एक प्रधान शिक्षक बनिए। मेरे बेस्ट विशेस आपके साथ है। थैंक यू।
दिया हुआ है 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है? तो ए ऑप्शन सही है, 2%। किस तरह से ये आंसर आया है देखिए, 1 मिनट 12 सेकेंड बराबर होता है 60 + 12 बराबर 72 सेकेंड। अभिष्ट प्रतिशत है 72 × 100 बटा में 3600 बराबर 2%। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग अगली वीडियो में डीएलएड के सवाल के साथ मिलेंगे। 75 डीएलएड के सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपने इस फॉर्म को भरा हुआ है प्रधान शिक्षक के लिए, तो आप अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए और सफल बनिए।